जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्सेस मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का कोऑर्डिनेट का वीबीआई ऑब्जेक्टिव, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हुआ उसमें ऑब्जेक्टिव किस टाइप का पूछता है, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। टॉप 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, ठीक। हर एक टाइप से आपको रूबरू करवाएंगे, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदु ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। अर्थात निर्देशांक पूछ रहा है। जैसे हमारे पास हुआ एक बिंदु है और वो बिंदु क्या है, जैसे देखिए ये मेरा एक लाइन हो गया और इस पर दो बिंदु है। एक बिंदु हमारे पास यहाँ जो है वह ए है और यहाँ पर बी है। ए का जो निर्देशांक है वह कितना है, 3,4 है, ठीक। और बी का निर्देशांक जो है हमारे पास -3,8 है। बात समझ आई। और कह रहा मध्य बिंदु, यानी अर्थात इसके बीच में एक पॉइंट है, इसको कुछ भी मान लीजिए, सी डी एम पी कुछ भी मान लीजिए, तो मान लीजिए उसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक जब भी निकालना है तो हमको फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या लिखे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए ये हमारा x1 हो गया, ये क्या हो गया y1। देखिए जब भी अगर कोई पेयर में है तो उसका निर्देशांक है तो उसका जो फर्स्ट मान होगा वो x का होगा और दूसरा y का होगा। दूसरा बिंदु पर, तो इसके लिए इसको x2 ले लिए और इसको क्या ले लिए, y2। x1 + x2 अर्थात 3 ± -3/2 y1 4 + 8/2 कटेगा तो 0, 8 4 12/2 कट के क्या हो जाएगा 6, 0,6। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 0,6 है, देखिए ऑप्शन ए 0,12, ऑप्शन बी 6,0 है, ऑप्शन सी 0,6। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। वह इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलिए आसान हो जाएगी, ये क्वेश्चन समझ में आई होगी आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -5,4 किस पाद में स्थित है। देखिए बात को समझिए, आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, चतुर्थांश जिसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट है। देखिए ये जो हो गया x हो गया, इधर क्या हो गया x डैश हो गया, ये y हो गया और इधर क्या हो गया आपका y डैश हो गया। आपको पता होना चाहिए कि जिधर डैश रहेगा उधर निगेटिव वैल्यू रखेंगे और जिधर डैश नहीं रहेगा उधर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये x जो है, x का मान इधर पॉजिटिव में रहेगा, इधर x का मान निगेटिव में, इधर y का मान पॉजिटिव में, इधर y का मान निगेटिव में। तो वो देखो यहाँ पर यहां पर देखिए तो यहां पर x का मान किसमें होगा, पॉजिटिव में। चलिए x का मान पॉजिटिव में, इधर देखिए तो y का मान किसमें होगा, पॉजिटिव यानी प्लस। यहां पर देखिए सबसे पहले x का देखते हैं, इसलिए x का मान किसमें, माइनस में, तो माइनस। इधर देखिए तो y का मान प्लस। यहां पर देखिए तो सबसे पहले x माइनस, y माइनस। यहां पर देखिए तो x क्या प्लस, y क्या माइनस। अर्थात मेरा कहने का मतलब हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब होगा जो रहेगा वो प्लस प्लस में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। तो देखिए तो हमको कहा -5,4 में कहा, तो ये -5,4। देखिए यहाँ पर क्या है, तो माइनस और ये प्लस। तो देखिए माइनस प्लस, तो देखिए तो इसमें कहाँ है, तो माइनस प्लस आपका देखिए तो ये फर्स्ट प्रथम पाद हो गया, प्रथम पाद, और द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसको द्वितीय पाद बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए मक्खी परेशान कर देता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 2 बिंदु है, एक है 2,3 और एक है -2,3, ठीक। ये बिंदु है, इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है 2,3 और यहाँ पर एक बिंदु है क्या B
जिसका निर्देशांक है -2,3, दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात ए से बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? तो रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर हुआ। ये x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। बोले तो x2 क्या है हमारे पास? तो -2, x1 क्या है? 2, तो -2 के होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास? 3, y1 क्या है? तो -3 के होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4, अर्थात -4 के होल स्क्वायर, 3 में से 3 गया तो 0, -4 के होल स्क्वायर यानी 4 का 16, रूट से बाहर निकालेगा तो 4। तो देखिए तो 4 इकाई आपका ऑप्शन में कहीं है 4? हाँ, तो देखिए तो ऑप्शन बी आपका क्या है? 4। यानी अभी तक आप 3 क्वेश्चन देखिए, तीनों क्वेश्चन देखिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रफ करना ही पड़ेगा वो। ठीक, तो देखिए तीनों क्वेश्चन किए हैं, तीनों में समझने के लिए हमको रफ करना पड़ेगा। हाँ, इसको आप अगर याद है तो मार सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न से मूल बिंदु का नियामक होता है। मूल बिंदु का जब भी नियामक पूछेगा तो क्या होगा? 0,0। ठीक, ओरिजिन का नियामक पूछ रहा है, यानी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से कहलाती है। तो x अक्ष से कहलाएगी तो वो क्या होगा? y निर्देशांक होगा। क्या होगा? y निर्देशांक। याद रखिए यहाँ पर कुछ बात को समझिए। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है P, x, y, तो ये तो x का मान है ना। इसको और ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट हमारे पास 2,3 था, तो इसको हम लोगों ने बोला x, इसको क्या बोला? y। देखो तो बाबू, हम इसको जब x बोले और इसको y बोले, तो जो x का वैल्यू होगा उसको हम लोग बोलेंगे भुज, जो y का वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? कोटि। देखिए तो हम लिखे y निर्देशांक, अर्थात y के वैल्यू को क्या बोलेंगे? कोटि। ऑप्शन में y निर्देशांक नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोटि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यानी आप जब भी देखिएगा 2,3, आपसे पूछे कि भुज क्या है तो 2, कोटि क्या है तो 3, x का मान 2, y का मान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बिंदु 2,3 के मूल बिंदु से, तो अभी बताएं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। और एक बिंदु है क्या? तो देखिए 2,3, तो आप तो चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूला पर इसको बना सकते हैं। एक पॉइंट को क्या लीजिएगा? 0,0 लीजिएगा, दूसरा पॉइंट को क्या लीजिएगा? 2,3, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे कह रहा है मूल बिंदु से कह रहा है, तो वैसे ही बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट हमको एक फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से निकालने के लिए, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस क्या? y स्क्वायर, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना क्या हो गया? 4 और 3 3 के 9, 9 4 13, रूट अंडर 13। देखिए ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन बी आपका रूट अंडर 13। देखिए सेम आगे ना अभी पढ़ा है, पीछे क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको समझाया है। देखिए बिंदु 4,3 यानी प्लस प्लस, तो जब भी प्लस प्लस तो किस क्वाड्रेंट? तो प्रथम पाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बिंदु, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए कहा है कि बिंदु P -4,2 और Q 8,3 है को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है? वह बात समझो। पहले यहाँ पर देखिए, जैसे एक पॉइंट है हमारा, एक सबसे पहले ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट है A P जिसका निर्देशांक है -4,2, एक पॉइंट है Q, ठीक, जिसका निर्देशांक है 8,2 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस निर्देशांक किस अनुपात में बांटता है? यानी जो y अक्ष यानी इसके बीच में एक पॉइंट है, देखिए y अक्ष किस अनुपात में? y कहा ना, x मेरा 0 हो जाएगा, अर्थात 0,y। हमसे अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए चलिए अभी अनुपात क्या है? m1 अनुपात m2 में है। ठीक, तो देखिए तो हम इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र क्या होगा? तो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारे पास? जो लिया है पॉइंट 0,y। चलिए ठीक है, अब देखिए 0,y है, इधर हो गया m1, तो m1 तो मालूम नहीं है, x2 बोलिए 8 है तो x2 8 हो गया, m2 मालूम नहीं है, x1 क्या हो गया? -4 हो गया बटा m1 प्लस m2। चलो बोलिए,
अब m1 इंटू y2, तो m1 तो मालूम नहीं है, y2 हमारे पास 3 हो गया, m2 मालूम नहीं है, y1 बोले क्या हो गया हमारे पास -4 हो गया, m1 प्लस m2। देखिए समझते कीजिए यहाँ पर। देखिए ये 0 कॉमा क्या हो गया y, ये आपका क्या होगा 8 से गुना कीजिए 8m1 माइनस 4m2 बटा m1 प्लस क्या m2 कॉमा 3m माइनस 4m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कीजिएगा तो 8m1 माइनस 4m2 बटा m1 प्लस m2 और 0। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8m1 माइनस 4m2 बराबर हो गया आपका क्या हो गया 0। देखिए तो माइनस में तो कहाँ भेज दीजिएगा प्लस में, तो 4m2 हो गया। देखिए गुना में तो कहाँ आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो गया m1 अनुपात m2 अर्थात 4/8, 4 दूना 8 अर्थात m1 अनुपात m2 लेंगे तो क्या होगा 1:2। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा 11वां क्वेश्चन है, x बराबर -2 और y बराबर 3 का अनुपात। देखिए x का मान -2, y का मान 3, तो -2,3 आपका आंसर सी हो गया। देखिए 3 बिंदु सरल हो गए यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए कोई भी त्रिभुज तभी सरल हो सकता है जब उसका एरिया निकालिएगा अगर वो क्या आ जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कह रहा बिंदु -4, -7 y नियामक। देखिए तो पहला आपका क्या हो जाएगा x नियामक और दूसरा क्या होगा y नियामक। x नियामक को भुज, y नियामक को कोटि, तो बोले तो क्या हो जाएगा आपका -7, ऑप्शन क्या है डी। अगला कह x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होगा। मान लीजिए x अक्ष पर, यहाँ ये x अक्ष है, यहाँ x बराबर 3 है, तो बताइए यहाँ y नियामक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का। अगला कह रहा बिंदु A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए तो 6 4 10, 10/2 और 5 5 10/2 कट गया तो 5,5, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, यदि एक रेखाखंड है ये AB हो गया, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है 2,4 और A का निर्देशांक है 5,7, तो हमसे इसका निर्देशांक पूछता है किसका, तो B का। तो बताता 2,4 बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखो इसका तो निर्देशांक दिया, इसका निर्देशांक x, y मान लेते हैं। तो 2,4 है तो x1 बोलिए क्या है 5 और x2 क्या हो गया x/2, y1 बोलिए तो क्या है 7, y2 कितना हो गया y/2। अब x को x के बराबर कीजिए, y को y के बराबर कीजिए, तो 5 प्लस x/2 बराबर 2। ठीक, और 7 प्लस y/2 बराबर 4 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 5 प्लस x बराबर 4, तो x बराबर 4 माइनस 5 अर्थात -1 होगा। यहाँ पर y का मान तिरछा तिरछी गुना, तो 7 प्लस y बराबर 4 दूना 8, तो y बराबर 8 माइनस 7, तो y बराबर क्या हो गया -1, अर्थात जो होगा -1, -1 ऑप्शन में है। देखिए हाँ -1, है। देख लेते हैं इसको रख के जांच लीजिए, तो देख लीजिए तो -1, इसकी जगह रख लीजिए, तो 5 में से 1 घट गया तो 4 बटा 2। ठीक, और यहाँ पर 7 में से 1 घट गया तो 6 नहीं, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है 5 प्लस x बराबर 2, तो 2 गुना 4, x बराबर प्लस में यहाँ पर तो गलती हो जा रहा है कहीं। इसे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 2,4 निकल जाइए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 हो गया 5, x2 हो गया y1 7। ठीक, 2 गुना 4 -1, ये ठीक है चलिए। अच्छा 8 में 7 रखेगा तो यहाँ पर एक ही ना बचेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाई मिस्टेक हुआ है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया क्या, तो -1, आपका जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, कौन सा बिंदु मूल बिंदु से रूट 13 होगा।
तो आप निकालिए तो इसको रूट अंडर 6 36 और 7 7 49, दोनों के लिए नहीं होगा। 9 9 81, 7 7 49, 9 10 की जगह हंसले का 12, ये भी नहीं होगा। 12 12 144 और 50 25, देखिए 169, ये आपका आंसर 169, इसको निकालेगा तो 13, आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बिंदु इतना के बीच की, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 के होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 7 के होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 के होल स्क्वायर, तो हुआ है माइनस 1 के होल स्क्वायर और प्लस माइनस 6 के होल स्क्वायर, तो 1 और प्लस 6 36, तो 36 1 37 51, आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला करा दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को करते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, दोनों एक दूसरे को काटे तो बोले इसको क्या बोलेगा? मूल बिंदु। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक, चलिए हमारे पास 20 क्वेश्चन थे, 20 होकर ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बेहतरीन वीडियो लाएंगे, मॉडल से मैथ का पूरा सोल्यूशन आएगा। मिलते हैं कल।